नमस्कार दोस्तों, द रोशो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां महाकुंभ से सुर्खियों में आई वायरल गर्ल मोनालिसा का मामला अब एक बड़े कानूनी विवाद में बदल चुका है। एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने न सिर्फ इस शादी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। जी हाँ, अब इस मामले में मोनालिसा के पति फरमान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पूरे मामले को समझते हैं, चलिए शुरुआत से। मोनालिसा, जो महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, उनकी शादी 11 मार्च 2026 को केरल में फरमान के साथ हुई थी। उस वक्त इसे एक आम शादी की तरह देखा गया, लेकिन अब जो सामने आया है उसने इस पूरे मामले को उलट कर रख दिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एनसीएसटी की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के मुताबिक शादी के समय मोनालिसा नाबालिग थी, यानी कानून की नजर में यह शादी वैध नहीं मानी जाएगी। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई एक शिकायत से। अधिवक्ता प्रथम दुबे ने 17 मार्च 2026 को आयोग में याचिका दाखिल की थी, जिसमें मोनालिसा की उम्र को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद आयोग ने एक जांच टीम गठित की, जिसने केरल से लेकर मध्य प्रदेश के महेश्वर तक हर दस्तावेज की बारीकी से जांच की, और यहीं से खुलासों का सिलसिला शुरू हुआ। जांच में सबसे अहम दस्तावेज सामने आया महेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के मुताबिक मोनालिसा की जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज है। अगर इस तारीख को आधार माने तो शादी के वक्त उसकी उम्र करीब 16 साल बैठती है, यानी साफ है कि वो नाबालिग थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जांच में यह भी सामने आया कि केरल में शादी के दौरान जो जन्म प्रमाण पत्र दिया गया, उसमें अलग जन्म तिथि दर्ज थी, यानी दस्तावेजों में गड़बड़ी की आशंका भी जताई जा रही है। आयोग ने इसे गंभीर मामला मानते हुए संबंधित दस्तावेजों को निरस्त करने की सिफारिश की है। अब बात करते हैं उस कानूनी कार्रवाई की जो हुई है। एनसीएसटी की सख्त अनुशंसा के बाद महेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस एफआईआर में अपहरण समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, और सबसे बड़ी बात, फरमान खान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो नाबालिगों के साथ यौन अपराधों के मामलों में बेहद सख्त कानून माना जाता है। इस कानून के तहत सजा भी काफी कठोर होती है दोस्तों। यही वजह है कि अब फरमान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इंदौर के रेंज के आईजी अनुराग ने इस बात की पुष्टि की है कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस अब सिर्फ फरमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है। यानी सवाल सिर्फ एक शादी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का बन गया है। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। शादी के आयोजन और संरक्षण को लेकर कुछ संगठन और नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक शादी थी, या फिर इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था? क्या जानबूझकर उम्र छिपाई गई, और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार कौन है? परिवार, दस्तावेज तैयार करने वाले लोग, या फिर वे लोग जिन्होंने इस शादी को आयोजित कराया? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर समाज के सामने एक गंभीर मुद्दा खड़ा कर दिया है। बाल विवाह कानून साफ कहता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी है। इसके बावजूद अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो यह सिस्टम और समाज दोनों के लिए चिंता की बात है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कहानियों के पीछे क्या सच छिपा होता है, यह मामला उसका एक बड़ा उदाहरण बन चुका है। एक वायरल गर्ल की चमक के पीछे अब एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा है, और इस विवाद का असर अब सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मामला प्रशासन, राजनीति और समाज तीनों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, आयोग की विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है, और सबसे अहम बात, फरमान खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो इस पूरे मामले में आगे क्या नया मोड़ आएगा, कौन कौन इस जांच के दायरे में आएगा, और क्या मोनालिसा को न्याय मिलेगा, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें इतना ही। आगे जो भी अपडेट आएगी आपको तुरंत इस खबर में दी जाएगी। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आगे की भी खबरें आपको मिलती रहें। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।